सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान सेतु वोकैब जो मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया था, आज उसकी 5वीं क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये भी बताया हूँ कि यदि आप इस बैच को कर लोगे तो आपका चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल, फेज 14 जो आने वाला है, या एनडीए सीडीएस वगैरह, जिस एग्ज़ाम में वोकैब पूछी जाती है, ये क्लास उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोर देन इनफ होगी। इस क्लास के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 100 बार पढ़ा जाए। तो आप लोग इसी बैच पर भरोसा करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग सिनोनिम में 5वां करने वाले हैं, जो आपका है एपोजी। एपोजी यानी क्या होता है? शिखर। तो एपोजी का सिनोनिम देख लो तो पिनैकल। पिनैकल मतलब शिखर ही होता है। पिनैकल हो गया पहला, दूसरा पीक हो गया, तीसरा अपेक्स हो गया, चौथा समिट हो गया, पांचवा जेनिथ हो गया, छठा क्लाइमैक्स या एपोथियोसिस हो गया, सातवां एक्मी या टॉप या क्लाइमैक्स, आठवां कल्मिनेशन, नौवां क्रेस्ट, 10वां सुप्रीम, 11वां पैरामाउंट, 12वां वर्टेक्स। इन सभी वर्ड का मतलब होता है शिखर से संबंधित। अब देख लो कि इसका एंटोनिम क्या होता है। तो एंटोनिम पहला क्या है? बेस, दूसरा बॉटम, तीसरा नादिर, चौथा एवाइस, पांचवा प्लिंथ। जब आपका कोई मकान बनता है तो सबसे नीचे वाला भाग क्या बोलते हैं लोग? उसे बेस बोलते हैं ना, कि आपका बेस मजबूत होगा तो तभी आपकी इमारत मजबूत होगी। तो ये बेस जो है ये एपोजी का एंटोनिम है। तो आपको इन्हें बार बार रिवीजन करते रहना है। एक बार में आपको थोड़ा शब्द से पहचान होगी, दूसरी बार थोड़ा आपको और याद होगा, तीसरी बार और याद होगा। तो बार बार रिवीजन करने से ये पूरे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और आपको सिनोनिम की अलग नोट्स बनाना है, होमोनिम्स की अलग बनाना है, रूट वर्ड की अलग बनाना है। यानी एक ही रफ में आपको पहले आपको सिनोनिम वाला अलग लिखना है, रूट वर्ड वाला अलग लिखना है, होमोनिम्स वाला अलग पार्ट लिखना है। तो आपको ऐसे करना है। अब छठवां देख लो। छठवां क्या है? अमेलियो रेट। अमेलियो रेट का मतलब होता है सुधारना। तो इसका सिनोनिम पहला क्या है? इम्प्रूव। इम्प्रूव जो वर्ड है, इम्प्रूव का मतलब सुधारना ही होता है। अपग्रेड दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है मॉडिफाई, चौथा वर्ड है अमेंडमेंट, पांचवा वर्ड रिवाम्प, छठा वर्ड है रिफॉर्म, सातवां वर्ड है रेक्टिफाई, आठवां वर्ड है ओवरहाल। तो इन सभी वर्डों का मतलब सुधारने के सेंस से है। अब इसका एंटोनिम देख लो। इस सिनोनिम क्या है? सुधारना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिगाड़ना। ठीक ना? तो बार्सिन हो गया, डिटेरियोरेट हो गया, तीसरा वर्ड डिग्रेड हो गया, चौथा वर्ड एग्रेवेट हो गया, पांचवा वर्ड है इंजर हो गया, छठा वर्ड है हार्म हो गया, सातवां वर्ड इम्पेयर हो गया, आठवां वर्ड एग्जेसर्बेट हो गया, नौवां वर्ड है मैम। तो इन सभी वर्ड का मतलब बिगाड़ना है। तो अमेलियोरेट के इतने सारे सिनोनिम एंटोनिम हैं। तो आपको इन्हें अपने नोट्स में लिखना है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले वोकैब ही याद करना है सुबह सुबह, तो वोकैब आपको याद हो जाएगी। अब हम इम्प्रूव से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं। तो ए शॉट इन द आर्म, यदि ये वर्ड आता है तो उसमें क्या होगा? इम्प्रूव होगा।
दूसरा का क्या है, स्टेप अप ए गेयर। तीसरा क्या है, किक इट अप ए नोट। चौथा वर्ड क्या है, टेक टू द नेक्स्ट लेवल। पांचवा क्या है, ए जियांट स्ट्राइड। छठवां क्या है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अब दूसरा क्या है, बारसेन से रिलेटेड इडियम देख लो। तो बारसेन से रिलेटेड पहला क्या है, गो टू द डॉक्स। दूसरा, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तीसरा, ऐड फ्यूल टू द फायर। चौथा क्या है, रन डाउन। पांचवा क्या है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ये सभी वर्ड आपके बारसन से रिलेटेड हैं, तो आपको इन्हें जरूर से जरूर याद करना है। अब हम रूट वर्ड कर लेते हैं। तो देखो, आज हम रूट वर्ड NOV और NEO करने वाले हैं। इसका मतलब होता है नया या नवीन। जहां आपको NOV और NEO दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये नया से संबंधित है। जैसे नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है, वन हु इज न्यू टू समथिंग, यानी बिगिनर, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस्ड। तो नोविस का मतलब क्या होता है, बिगिनर या इनएक्सपर्ट। दूसरा क्या है, नोबेल। नोब, इसमें भी नो वर्ड है, तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यू से संबंधित है। तीसरा वर्ड क्या है, नोबेल्टी। इसमें भी आपका नो वर्ड है, तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यूनेस से संबंधित है। अब चौथा वर्ड आपका क्या है, न्यूफाइट। तो इसमें भी आपका न्यू वर्ड है। तो न्यूफाइट का मतलब क्या होता है, बिगिनर या न्यू कमर। अब पांचवा क्या है, नियोनेंटल। इसमें भी न्यू रूट वर्ड है, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिलेटेड टू न्यूली बोर्न बेबी। छठवां वर्ड क्या है, इनोवेशन। इसमें भी नो वर्ड है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये नया से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक या क्रिएट समथिंग न्यू। सातवां वर्ड क्या है, रिनोवेशन। इसमें भी नो वर्ड है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये नया से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू गिव ए न्यू लुक टू समथिंग। आठवां वर्ड क्या है, नोबिटिएट। नोबिटिएट भी क्या है, इसमें भी रूट वर्ड नोब है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग पीरियड। तो आप लोग इन वर्डों को काफ़ी अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको एग्जाम में भूलने ना पाए। अब हम लोग रूट वर्ड ल्यूस देखेंगे। ल्यूस का मतलब होता है लाइट, ब्राइट या क्लियर। तो जिस वर्ड में आपको LUC दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये लाइट मतलब होता है इसका, ब्राइट होता है या क्लियर होता है। देखो जैसे ल्यूसिड, तो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर। इसमें भी ल्यूस वर्ड है। आप देख लो पाइलूसिड, इसमें भी ल्यूस वर्ड है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है। दूसरी क्लास में मैं आपको एब्स्ट्रूस करा दिया हूँ, तो ये उसी से वर्ड हैं। अब देखो इलूसिडेट। इलूसिडेट जो है इसमें भी ल्यूस रूट वर्ड है, तो इसका भी मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। अब देखो लूसेंट। लूसेंट में भी ल्यूट वर्ड है, तो इसका मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनिंग। अब देखो जो हमारा छठा वर्ड है ट्रांसलूसेंट, तो इसमें भी ल्यूस वर्ड है, तो इसका मतलब होता है अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू। तो जिसमें ल्यूस रूट वर्ड होगा वो लाइट, ब्राइट या क्लियर से संबंधित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।